भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। एमपीजे के जानिब से मेरा नगर में मेरा राज के उन्वान पर प्रोग्राम रखा गया था। नांदेड़ शहर में एमपीजे की जानिब से मेरे नगर में मेरे राज के उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर वेंकटेश काब्दे साहिबा ने की। इस प्रोग्राम को तमाम समाजी सियासी तंजीमों ने तायद की। ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद के ऑफिस नयाबादी पर हुआ। इस प्रोग्राम में एमपीजे और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान मौजूद थे। आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 19 था कि संविधान का 74वां संविधान सुधार हुआ है और उसके तहत आज ये नांदेड़ जिला है। नांदेड़ जिला में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, सद्भावना संघ, एरिया सभा समर्थन मंच, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, सीपीआई सीपीएम और नागरिक कृति समिति और ढेर सारे नांदेड़ के सामाजिक कामों को करने वाले संस्था संगठनों ने मिलकर मेरे नगर में मेरा राज इस घोषणा को लेकर एक संवाद बैठक का आयोजन किया था। 1992 को इस देश में 74वां संविधान सुधार आया और 74वां संविधान सुधार के तहत शहरों में एक शहरी शासन व्यवस्था खड़ी हो जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, लोगों का निर्णय प्रक्रिया में सहभाग हो और शासन व्यवस्था ये पारदर्शक और जवाबदेही बने। इन उद्देश्यों से ये घटना सुधार आया हुआ था, संविधान सुधार आया हुआ था। इसकी जानकारी के हेतु और उसके तहत जवाहरलाल नेहरू नागरिक पुनर्निर्माण अभियान जो है, उस अभियान के तहत जो निधि है यानी जो फंड है उसके साथ लोक सहभाग को जोड़ा गया था। यानी मॉडल नगर राज कानून के तहत लोक सहभाग कानून जो प्रस्ताव बनाया गया उसकी जानकारी के लिए आज की ये संवाद बैठक आयोजित की गई थी। इस संवाद बैठक में लोगों ने काफ़ी उत्साह से सहभाग लिया, जिसमें नांदेड़ शहर के जो ज़मीनी स्तर के सवालों से, जिसे हम गटर मीटर वाटर के सवाल कहते हैं, उन सवालों के ऊपर काम करने वाले, पिछले कई सालों से काम करने वाले साथी, एक्टिविस्ट साथियों का सहभाग रहा। इसके तहत इस बार इस कार्यक्रम का उद्देश्य को लेकर उन्हें चर्चा के माध्यम से उन्हें कानून समझाया गया, उनके साथ सवाल जवाब किए गए और एक निवेदन हमने यहाँ के नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका के आयुक्त जो है और आयुक्त के साथ साथ वहाँ के जो अधिकारी हैं उन तक एक निवेदन दिया गया कि इसके तहत नांदेड़ शहर को खास जवाहरलाल नेहरू नागरिक पुनर्निर्माण अभियान के तहत चुना गया था एक प्रयोग के तौर पर। तो नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका, अगर हमें आदर्श नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका बनानी होगी तो आने वाले दिनों में यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं उनके साथ वार्ड में जाकर एरिया सभा का ये इस तरह का गठन करना होगा। आज के इस बैठक में सारे नांदेड़ वासियों ने ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में हम सारे कॉरपोरेटर को, जो नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका के कॉरपोरेटर हैं और यहाँ के जो कमिश्नर हैं, उनको मिलेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक एरिया सभाओं का गठन प्रक्रिया शुरू होगी। इसका संकल्प आज के इस सभा में लिया गया। मुंबई से नांदेड़ आए तो कैसा लगा? देखिए, नांदेड़ वैसे काफ़ी सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। नांदेड़ का गुरुद्वारा, नांदेड़ का खाना, नांदेड़ के लोग, लेकिन उसके साथ साथ नांदेड़ की एक छवि भी है जहाँ पर आज भी कचरा उठ नहीं रहा है, जहाँ पर आज भी पानी की समस्या है। राजीव आवास योजना के तहत यहाँ पर गरीबों के लिए एक मुफ्त घरों की एक योजना थी। दूसरा है कि क्योंकि नांदेड़ शहर झोपड़पट्टी मुक्त या झुग्गी झोपड़ियाँ मुक्त होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। एक बाजू में जब नांदेड़ की ये सारी बातें देखती हूँ तो दूसरी तरफ नांदेड़ की ये भी बातें देखती हूँ, तो इसीलिए ये मंशा थी कि ये बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर 2014 को 5031 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया अगर नांदेड़ वाघेला महानगर पालिका को मूलभूत सुविधाओं के लिए आया है तो ये पैसा गया क्या? आज भी यहाँ पर अगर मूलभूत सुविधा जय के तय है तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और जागरूकता के माध्यम से लोकाभिमुख काम यानी महानगर पालिका प्रशासन, लोक प्रतिनिधि और नागरिक
इनका मिला जुला संवाद बनकर अगर काम बनेगा तो आने वाले दिनों में हमारा शहर होगा और हमारा नियोजन होगा, इसके तरफ लोग चलेंगे और ये नारा बुलंद होगा कि मुंबई दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे वार्ड में हम सरकार। आज नांदेड़ में एमपीजे द्वारा नगरराज बिल जो है कानून है उसका अमल करने के संदर्भ में एक नागरिकों के साथ संवाद रखा गया था और उसमें हर जो मोहल्ला है नांदेड़ शहर में सिर्फ अभी एक वार्ड से 4 लोग नगर सेवक करके चुनकर जाते हैं एक प्रभाग से। इससे लोगों की जो भागीदारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज में जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रही है। अभी क्षेत्र भी बढ़े हुए हैं, लेकिन जो कानून नगरराज बिल जो कानून बनाया गया है उसके संदर्भ में मोहल्ला सभा के माध्यम से, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे एक मोहल्ला सभा का गठन हो और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम में लोगों की भागीदारी बढ़े और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है, विकास के बारे में जो काम है वो सही दिशा में जाए। जो नगर सेवक है और प्रशासन है उनके ऊपर लोगों का नियंत्रण भी, उनके जो काम है उसके ऊपर नियंत्रण भी स्थापित हो, इसलिए ये कार्यशाला का आयोजन किया था। और आज नांदेड़ करके जो नांदेड़ में रहने वाले जो जागरूक नागरिक है वो मोहल्ला सभा की जो मूवमेंट है नांदेड़ के अंदर शुरू करेंगे। 2010 में नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो जनरल बॉडीज़ है, जो नगर सेवक है, उन्होंने भी इस तरह का ठराव पास किया था कि हर मोहल्ला में मोहल्ला सभा का गठन करेंगे और हर वार्ड में भी वार्ड सभा होगी और लेकिन उसका अमल नहीं हुआ है। वो अमल करने के लिए आज सभी नागरिकों ने एक निर्धार किया है और ये मूवमेंट को नांदेड़ में खड़ा करने का संकल्प किया है। आज जो यहाँ प्रोग्राम हुआ ये खास के जो हमारी घटना की जो 73वीं और 74वीं 74 अमेंडमेंट पर जो लोगों के, जो नागरिकों के जो अधिकार है उस पर ये आज नांदेड़ के इस आपके जमात के हॉल में हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी। जो मीटिंग के एमपीजे जो मूवमेंट्स फॉर पीस और जस्टिस को लेकर काम करती है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसके अंदर फिर इस नांदेड़ के जो है अलग अलग अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हो, फिर सुराज्य सेना हो, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग इसमें आए थे और एक ही उद्देश्य था कि लोगों के अधिकार जो है, जो सत्ता का जो है, पावर का जो विकेंद्रित करके जो लोगों तक अधिकार कैसे मिले और लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने घर के परिसर को कैसे अच्छा रखे, इसको लेकर इस मीटिंग का यहाँ पर आयोजित किया गया था। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।